मुझे वो स्पेशल पुड़िया खिलाने के लिए तुमने आई का इस्तेमाल किया, मेरी आई का इस्तेमाल किया तुमने। इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। सही, तुम अपनी चालबाजी के लिए मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। हाँ, तुम मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे सच में ऐसा लगा था कि तुम चाहती हो कि मैं मेरे बेटे को गुजिया खिलाऊं, उसका मुंह मीठा करूं। मुझे ये नहीं पता था कि तुम सबके सामने मुझे नीचे दिखाओगी। ए जंगली मुर्गी, कैसी लड़की है तू? अश्विनी को तू आई बोलती है और तेरी आई का तूने ऐसे इस्तेमाल कर लिया, उसे नीचा दिखा दिया। इस चालाक लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती बड़ी मामी। इसी वजह से मैं विराट को सही से दूर रखना चाहती थी, ताकि ये सब तमाशा ना हो। लेकिन ये लड़की अपनी हरकतों से बाज कहाँ आती है। शेर अगर घास खाने के ऊपर लेक्चर देने लगेगा ना, तो वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही आपके मुंह से ये बातें कभी अच्छी नहीं लगेंगी बाकी दीदी, क्योंकि यही हरकत आप मेरे साथ करना चाहती थी। आपने मुझे वो स्पेशल ठंडाई पिलाने की कोशिश की थी, प्लान बनाया था, क्योंकि आप चाहती थी कि मुझे होश नहीं रहेगा और फिर मैं खुद का तमाशा बना दूंगी। लेकिन हर बार की तरह आपका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। और मैंने वो गुजिया में स्पेशल पुड़िया इसलिए मिलाई थी ताकि उसे खाकर विराट सर थोड़े रिलैक्स हो जाए, उनका मूड लाइट हो जाए, घर वालों के साथ होली मना पाए। और आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि विराट सर को ऐसे हंसता गाता नाचता देखकर आप लोगों को खुशी नहीं हुई? वो ऐसे बिना गुस्से के, बिना नाराजगी से आपसे बात कर रहे थे। क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? क्या आप लोग खुश नहीं हुए कि हर साल की तरह इस साल भी विराट सर होली के जश्न में सबके साथ थे, हंसते मुस्कुराते, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी? मैं सही वहीनी की बात से 100% एग्री करता हूँ। दादा को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर दादा होली खेलने नीचे आते ही नहीं तो इस साल की होली होली लगती ही नहीं, एकदम बेरंग और फीकी लगती। और वैसे भी इस साल की होली तो एकदम बेस्ट रही, क्योंकि जीवा और शिवा की जोड़ी जो एक हो गई, अरे दोनों ने मिलकर क्या रंग जमाया, एकदम मैजिक क्रिएट कर दिया। और मैंने सही को मेरे भाई के साथ ये खूबसूरत पल देने के लिए थैंक यू भी कहा था। और मैं एक बार फिर से आप सबके सामने उसे कहना चाहता हूं, थैंक यू सही। सम्राट, तुम होश में तो हो? तुम इस कल्प्रिट का साथ दे रहे हो? पत्रलेखा, सही विराट की पत्नी है और विराट के लिए उसने जो कुछ किया है ना, हम में से कोई नहीं कर पाया। वो सिर्फ विराट को नीचे लेकर नहीं आई, बल्कि उसने विराट के नाम पर लगे सारे दाग हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए। उसने विराट को होली सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया, बल्कि आज अभी हम सबके सामने खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लिया कि गुजिया में उसी ने पुड़िया मिलाई थी। तो ये कोई चालबाज या झूठा इंसान तो नहीं कर सकता ना। फिर शुरू हो गई तुम्हारी सही चालीसा। मैं यही सोच रही थी कि इस घर में अब मोहित के बाद किसका नंबर है जिसे सही मैनिपुलेट करेगी। इस घर में अब फिर से टीम सही बनती जा रही है। पत्रलेखा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो किसी लॉलीपॉप या चॉकलेट की वजह से किसी की तरफ चला जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाई के लिए सही ने जो कुछ भी किया है ना, वो हम सब की नजरों के सामने है। और वो भाई कौन है? मैं तो नहीं हूं। और इस लड़की ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो मैंने तो नहीं कहा था करने के लिए। मैं अपने लिए इसकी तरफ से या यहाँ पर खड़े किसी की भी तरफ से कुछ नहीं चाहता, कोई एफर्ट्स नहीं चाहता। शिवा, होली का त्योहार बीती बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। और तुमने भी भले ही भांग के नशे में ही सही, लेकिन अपनी बीती बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत की थी। मेरे भाई, तेरा हम सब के साथ एक जुड़ाव था, तो तू उस जुड़ाव को कायम क्यों नहीं रखना चाहता है? अपने मन से ये कड़वाहट को मिटाना क्यों नहीं चाहता मेरे भाई?
सही। तुम भगवान के लिए विराट को छोड़ दो। आपने ये जो जिम्मेदारी ली है ना बाकी दीदी, मुझे मेरे पति से दूर रखने की, वो छोड़ दीजिए। आप एक पत्नी को उसके पति से दूर नहीं रख सकती क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए प्लीज ये कोशिश करना बंद कर दीजिए। और आप मुझसे और मेरे पति से जितना दूर रहेंगी उतना आपके लिए अच्छा है। वरना क्या? वरना इस बार ना मैं बोलूंगी नहीं, करके दिखाओ, चाहे तो आजमा लीजिए। मैं डर गई सच में। ए जंगली मुर्गी, तू पत्रलेखा को धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही काकू, चेतावनी दे रही हूँ। और ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं काकू कि मैं अपने पति के साथ रहने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। पत्रलेखा, जाने दो उसे। करिश्मा, सही का बैग लेकर आ, क्योंकि जब भी इस घर में ऐसा कुछ होता है तो ये लड़की ये घर छोड़कर भागने का सोचती है। ये हर बार इस घर में सबके लिए मुसीबत खड़ी करती है और इससे कोई कुछ कह देना तो बस ये घर छोड़कर जाने की धमकी देती। इस बार इसे जाने देते हैं। आप तो चाहती हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, मुझे पता है आप हमेशा से ये चाहती थी। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है बाकी दीदी। आप माने या नहीं माने, मैं वो पहले वाली सही नहीं रही जो हर छोटी बात पर अपना बैग पैक कर लिया करती थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, सही विराट सवान चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, उन मुसीबतों का सामना करेगी, लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। ये मेरा ससुराल है। भले अभी मेरे पति, मेरी सास, मेरे पूरे ससुराल वाले मुझसे गुस्सा है, लेकिन उन्हें मनाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो क्या है ना बाकी दीदी, क्योंकि कई चीजों में ना मैं एकदम काकू जैसी हूँ। ये क्या बोल रही है? तू और मैं एक जैसे कभी नहीं हो सकते। आप भी तो वही चाहती है काकू जो मैं चाहती हूँ। आप चाहती है ना घर में सब लोग साथ रहे। आप चाहती है घर में सब लोग खुश रहे। तो हुए ना हम सेम सेम। हाँ हाँ बहनी, कैसे सेम? सेम, समान, बराबर, समझ लो। बहनी, मचाल तो देखो इस लड़की की। तू अपनी बराबरी बहनी से कर रही है, इतनी बड़ी हो गई तू। अरे अब हम हैं कुछ चीजों में सेम तो है कुछ चीजों में सेम। विराट सर के जाने से आपको भी तकलीफ हो रही है ना काकू? उनके जाने से मुझे भी तकलीफ हो रही है। अरे लेकिन विराट की ट्रांसफर की वजह तुम ही तो हो। उठ साली, सांग। थांबा। आप लोग चाहते हैं कि विराट सर नागपुर में ही रहें। आप लोग ये भी चाहते हैं कि विराट सर अपने परिवार के साथ ही रहे और अपनी ड्यूटी भी यहीं से करे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। विराट सर को लगता है कि हमसे दूर जाकर उनके मन को शांति मिलेगी, उन्हें मेंटल पीस मिलेगा। लेकिन अगर हम उनके जाने से पहले ये हमारी बीच की दूरियां हटा दें, हमारे बीच की गलतफहमियां हटा दें, उनकी नाराजगी दूर कर दें, तो वो अपने ट्रांसफर का आइडिया छोड़ देंगे। पॉइंट है? हाँ भाई, नहीं पॉइंट तो है। सही की बात में दम तो है। ये हुई ना बात दादा। अब हम सबको एक होके काम करना होगा। ये वाली फौज विराट सर के साथ घुलने मिलने की कोशिश करेगी और मैं सही वन वुमेन आर्मी अपने तरीके से विराट सर का गुस्सा कम करने की कोशिश करूंगी।
मैं आप सबको गारंटी देती हूँ कि मैं आप लोगों के एफर्ट्स में टांग नहीं अड़ाऊंगी। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। पता नहीं ना किसकी दुआ, किसके एफर्ट्स काम कर जाए और विराट सर का गुस्सा शांत हो जाए। हाँ सर, एकदम बरोबर बोल रही तू। हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। थैंक यू देवी ताई। देखा कैसे नेता, लीडर, पॉलिटिशियन की तरह बात कर रही है। हाँ, ऐसे लग रहा है अभी वोट भी मांग लेंगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया और शांतिपूर्वक मेरी बात भी सुनी। गुड लक फॉर योर मिशन। जैसे एक मिशन था साइमन गो बैक, वैसे ही ये होना चाहिए विराट डोंट गो। हम सब चुपचाप खड़े होकर तेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरी बात मान रहे हैं। बड़ी मामी, ये सही फिर से विराट के पास जाकर उससे उल्टे सीधे सवाल करेगी और उसे और परेशान करेगी। कहाँ जा रही है तू? हमारे बेटे को परेशान करने? नहीं काकू, आपने देखा नहीं विराट सर का कंधा दर्द हो रहा था, मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। मैं देखने जा रही हूँ मेरे पति ठीक है कि नहीं। और आप सब याद रखिएगा, मिशन विराट डोंट गो। यस, मंडल आभारी है। क्या करने वाली है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।